हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट चैलेंजिंग, द मोस्ट एक्साइटिंग एंड येट द मोस्ट रिवॉर्डिंग टाइम ऑफ योर एमबीए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर एमबीए प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे इनसाइडर सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो पब्लिकली लोग यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं बताते रिगार्डिंग द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर एमबीए। आई विश मेरे टाइम पे जब मैं एमबीए करने जा रहा था किसी ने मेरे को बताया होता कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब चीज़ें होती है और कितनी सारी चीज़ें इनसाइडर सीक्रेट्स होती है जो मेरे को काश पता होती मेरे टाइम पे। बट चलो, मेरे टाइम पे पता नहीं चला, इसलिए नाउ दैट आई हैव एक्सपीरियंस दोज थिंग्स ड्यूरिंग माय एमबीए प्रोग्राम, आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस सो दैट आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से आइडिया रहे एंड यू कम बेटर प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन नेविगेट दिस फर्स्ट सेमेस्टर फेज वेरी इजीली। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कमांडमेंट्स और टिप्स देना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखें फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान। सबसे पहली चीज़ है कि यू शुड टफन अप योर माइंड। अब एमबीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें बहुत सारी टास्क्स एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आपको करनी पड़ती है और जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप बहुत ओवरबर्डन फील करोगे और आप बहुत ओवरवेल्ड हो जाओगे इतने सारे टास्क अपने प्लेट में देके। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को टफन करिए, बी प्रिपेयर्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड कंप्लीट अ लॉट ऑफ टास्क ड्यूरिंग दैट फर्स्ट सेमेस्टर। So this is my first tip. This is going to help you build a very strong character and is going to help you in your life after your MBA as well. The second tip that I want to give is that you should forget about your 8 to 9 hours of beauty sleep. Yes, इतने सारे projects, इतने सारे assignments, इतने सारे exams, इतने सारे competitions होते हैं MBA के first semester में कि आपको 8 to 9 hours of beauty sleep करने का मौका तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोस्टली बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में अराउंड 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप में एडजस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो उससे भी कम सोते हैं। 8 से 9 घंटे की नींद तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। तो MBA स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में भी अवेयर रहें। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि यू शुड बी डेडलाइन ड्रिवन। अब बहुत सारे टास्क एंड असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड कमिटी वर्क आपको मिलेगा जो बहुत डेडलाइन ड्रिवन होगा, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन में वो चीज़ें सबमिट करनी होगी। और ये डेडलाइंस होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं, 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है और इसमें आपको बहुत बड़े बड़े और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने पड़ते हैं। तो इसलिए यू हैव टू एंश्योर दैट यू कैन नॉट बी इनडिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग योर डेडलाइंस, क्योंकि डेडलाइंस मिस करने के रिपरकशंस काफ़ी हाई होते हैं। द नेक्स्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज टू बी डिसिप्लिन एंड टू बी पंक्चुअल। अब जब प्लेसमेंट कमेटी बहुत सारी प्री प्लेसमेंट टॉक्स, गेस्ट लेक्चर्स बुलाती है, कुछ प्रोजेक्ट के सबमिट करने के डेडलाइंस होते हैं, कुछ केस स्टडीज़ के सबमिट करने के डेडलाइंस होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड बी वेरी पंक्चुअल एंड बी डेडलाइन ओरिएंटेड विद दैट। क्योंकि अगर आप इन डेडलाइंस को अगर आप मिस करते हो तो इट कैन प्रूव टू बी वेरी डिजास्टर्स फॉर यू, क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी एंड कॉलेज अथॉरिटीज विल नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स in case you default in these parameters. You have to be careful about your punctuality, किस टाइम पे आप guest lectures and pre-placement talks attend करने आ रहे हो, whether you are grooming yourself properly during those sessions or not. और obviously it goes without saying कि ये guest lectures में और pre-placement talks में सोना allowed नहीं होता है। Even though I understand that it can get extremely boring, but आपको सोना बिल्कुल भी allowed नहीं है। You have to be very attentive to whatever the presenter is saying at that point of time. एक चीज़ और है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कैंपस लीव करने का मौका ही नहीं मिलता है। इतनी सारी चीज़ें होती है आपकी प्लेट में कि आपका पूरा फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स जो फर्स्ट सेमेस्टर का होता है वो कैंपस के अंदर ही निकल जाता है। आपको कैंपस के बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ ड्यूरिंग दिस स्मॉल 4 to 5 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। सो विद दैट बीइंग सेड, अब मैं एक एक करके लिस्ट करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हो और करते हो। सो इन दिस लिस्ट यू कैन प्रायोरिटाइज एंड चूज विच ऑल एक्टिविटी दैट यू वांट टू डू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें चूज करना इज नॉट एन ऑप्शन, वी हैव टू मैंडेटरली कंप्लीट दैट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोने का टाइम काफ़ी कम मिलता है एंड यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ ऑल योर डेडलाइंस। सो मोस्टली मैं एक जनरल सेंस में बात करूंगा, लेकिन सिंस मैंने अपना MBA SCMHRD से किया है तो एक बायसनेस मेरा SCMHRD की तरफ से होगा एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो स्पेसिफिकली SCMHRD में होती है वो चीज़ें भी इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू में आएगी जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब आप कॉलेज में आते हो फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान आपको एक आउटबाउंड लर्निंग प्रोग्राम में जाना होता है। यहाँ पे आप जाते हो अपने सारे पूरे बैच के साथ, वहाँ पे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड टीम बिल्डिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। तो 2-3 दिन इसमें चले जाते हैं। उसके बाद आप वापस आते हो, फिर अगेन 1-1.5 हफ्ते के बाद एक आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम होता है। वो आपको एक आश्रम लेके जाते हैं एंड वहाँ पे आप 2 to 3 डेज थोड़ा अच्छे एनवायरनमेंट पे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। तो ये SCMHRD और सिम्बी कॉलेजेस यूजुअली ज्वाइन करने के बाद ये लोग OBL एंड आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम्स कराते हैं हर स्टूडेंट्स को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे भी स्कूल्स ये नहीं कराते हैं। सो आई फाइंड सिम्बायोसिस टू बी वेरी यूनिक इन दिस रिगार्ड। जब आप OBL एंड AOL कंप्लीट करके वापस कॉलेज आते हो तो बहुत सारे सीनियर्स आपको असाइनमेंट्स देना चालू कर देते हैं। तो दिस इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ द बैच टू सी इफ दे कैन डिलीवर ऑन डेडलाइंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि केस स्टडी आपके रात में 12 बजे आए और सुबह 6 बजे आपको सबमिट करने का डेडलाइन होता है। तो ये एक
इनफॉर्मल चीज़ है, ये कोई ऑफिशियल केस स्टडी नहीं होती है, बस सीनियर्स थोड़ा मस्ती करने के लिए अपने जूनियर्स के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो ठीक है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट और यू कैन चूज टू इग्नोर इट, बट बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो पीपल गो विद द फ्लो एंड इट इज ऑल्सो वेरी गुड टेस्ट ऑफ योर एंड्योरेंस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 3-4 दिन बेसिकली ये सब केस स्टडीज एंड छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करने में निकल जाते हैं। उसके बाद आता है कॉलेज का कमिटी सिलेक्शन राउंड्स। अब कॉलेज में बहुत सारी क्लब्स एंड कमिटीज़ होती है, जैसे आपका प्लेसमेंट कमिटी हो गया, एलुमनाई कमिटी हो गया, एडमिशंस कमिटी हो गया, फेस्ट ऑर्गेनाइज कराने वाली कमिटी हो गया, आपकी मार्केटिंग कम्युनिटी होगी, मैनेजमेंट कमिटी हो गई, कल्चरल कमिटी हो गई, CSR कमिटी हो गई। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड कमिटीज़ होते हैं इस कॉलेजेस के अंदर भी, और हर कमिटी के अंदर 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ड्राइव करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का। तो 5 to 6 डेज ये कमिटी राउंड्स चलता है। सो कमिटी राउंड्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली स्ट्रेनियस एंड स्ट्रेसफुल। बेसिकली 4 से 5 दिन के लिए सुबह से लेके रात तक आपके ये प्रोसेस चलते हैं। दीज प्रोसेस स्टार्ट एट 5-6 AM इन द मॉर्निंग एंड दे कंटिन्यू टिल 12 and 1 AM इन द मिडनाइट। तो बेसिकली हर कमिटी के 5 to 6 राउंड्स होते हैं। कुछ राउंड्स आर रिगरस, कुछ राउंड्स आर इजी। आपको बेसिकली राइटिंग टेस्ट पे टेस्ट किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज़, केस स्टडीज़, 3-4 राउंड्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज, टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है इन पर्टिकुलर क्लब्स एंड कमिटीज़ के सिलेक्शन राउंड में। आफ्टर अ रिगरस 4 to 5 day पीरियड आप डिसाइड करते हो कि आपको किस कमिटी का पार्ट होना है। तो जब आप एक पर्टिकुलर कमिटी के पार्ट हो जाते हो तो 2 साल आप उस पर्टिकुलर कमिटी के ही पार्ट रहते हो एंड यू विल स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी एज वेल। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी कमिटी में सेलेक्ट नहीं होते और बाय चॉइस बहुत सारी कमिटीज में वो पार्ट ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली कमिटी वर्क विल ऑल्सो टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अब बस ये कमिटी राउंड सेलेक्ट होने के बाद आपको एक बार आपकी कमिटी अलॉट हो गई, उसके बाद रेगुलर क्लासेस चालू हो जाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4-4:30 बजे तक ये क्लासेस रेगुलरली चलते रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहते हैं, लेकिन कभी कभी सैटरडे एंड संडे ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर सैटरडे एंड संडे भी क्लासेस लग जाती है। कभी कभी एक्सटर्नल फैकल्टी भी आते हैं, कोई और कॉलेज से या कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर आता है किसी पर्टिकुलर वीकेंड में, और उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स को 2 से 3 घंटे के क्लासेस अटेंड करने पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात के 8-9 बजे भी क्लासेस शेड्यूल होती है एंड वो क्लासेस भी आप अटेंड करते हो और आपको करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपकी अटेंडेंस उसमें मैंडेटरी होती है। एक और बात है फर्स्ट सेमेस्टर की, कि फर्स्ट सेमेस्टर में द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी आल्सो इज एक्सट्रीमली हाई। अराउंड 16 to 17 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए 16 to 17 सब्जेक्ट्स आपको क्लासेस अटेंड करनी है। क्लासेस की मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको एग्जाम्स भी बहुत सारे देने पड़ेंगे हर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो थिंग्स आर नॉट एज ईजी एज दे सीम। एक आपको टिपिकल रूटीन बताता हूँ। आप सुबह उठोगे 7-7:30 बजे, उसके बाद नहाओगे धोगे, फ्रेश होगे, जाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे सुबह 9 बजे, 9 से 4, 4:30 क्लासेस अटेंड करोगे, फिर आपको आधा टाइम मिलेगा थोड़ा रिफ्रेश होने का, फिर आप अपनी कमेटी के रूम में आ जाओगे कमेटी का काम करने के लिए। और कमेटी का काम करने करते आपके रात के 1 या 1:30 या 2 बज जाते हैं बहुत बार, और इसी कमेटी के काम करने के बीच आपको कॉलेज के असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने हैं, जो आपके प्लेसमेंट कमेटी गेस्ट लेक्चर्स बुला रही है, प्री प्लेसमेंट टॉक्स बुला रही है, वो भी अटेंड करनी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ chaos अराउंड द टाइम दैट यू स्पेंड इन बिजनेस स्कूल। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू प्रायोरिटाइज। अब 1-1.5 महीना क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मिड सेम एग्जाम आ जाते हैं, फिर उसके बाद 7-8 दिन आपके मिड सेम एग्जाम देने में निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिड सेम एग्जाम के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत कमेटी का काम नहीं करना पड़ेगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स है, बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स है, उसके भी केस स्टडीज को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है, तो यू कैन नॉट जस्ट से कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगा। इट इज़ अ मैंडेट बाय द प्लेसमेंट कमिटी कि आपको वो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में केस स्टडी सॉल्व करके सोल्यूशन उनको डेडलाइन के टाइम पे भेजना ही पड़ेगा। इसका रीज़न ये होता है कि वो जो कंपनी होती है जो ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही होती है, उनको 100% गारंटी नहीं होती है कि वो प्लेसमेंट करने के लिए आएंगे। सो थ्रू अ गुड पार्टिसिपेशन एंड थ्रू गुड क्वालिटी सबमिशंस दे कैन मेक अ कॉल वेदर कि उस कॉलेज में आना है कि नहीं स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। तो इसलिए प्लेसमेंट कमेटी इन चीज़ों को मैंडेटरी कर देती है। गेस्ट लेक्चर्स एंड प्री प्लेसमेंट टॉक्स में तो ऐसा होता है कभी कभी कि बैक टू बैक आपको 3 से 4 प्लेसमेंट टॉक्स और गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं। यानी कि आप समझिए, आप दोपहर के 2 बजे गए गेस्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए, 2 से 4 एक सेशन हुआ, फिर 10 मिनट का गैप हुआ, 4 से 6 एक सेशन हुआ, फिर 10 मिनट का गैप हुआ, फिर 6 से 8:30 एक सेशन होगा। तो दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी एक्सट्रीमली ड्रेनिंग एंड टैक्सिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ ऑडिटोरियम में बैठ के सो तो बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सोते हुए पकड़े गए तो आपको डिफॉल्ट लग जाएंगे, और 2 से 3 डिफॉल्ट लगने के बाद आपको प्लेसमेंट प्रोसेस से डीबार भी किया जा सकता है। आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, व्हाई दे चूज टू डीबार ऑन बेसिस ऑफ डिफॉल्ट्स, बट आई थिंक ये डिसिप्लिन इंस्टॉल करने का एक तरीका होता है कॉलेज का। तो फर्स्ट सेमेस्टर चालू होते ही बहुत सारी कंपनी समर इंटर्नशिप के लिए प्री प्लेसमेंट टॉक देने आ जाती है, और ये प्री प्लेसमेंट टॉक्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जुलाई अगस्त, जब समर इंटर्नशिप का जो प्लेसमेंट वीक होता है वो सामने आ रहा होता है। तो उस दिन तो बेसिकली एक दिन में 2 या 3 प्री प्लेसमेंट टॉक्स डेफिनेटली होते हैं। उसके बाद अराउंड अगस्त एंड सितंबर के फर्स्ट वीक के टाइम पे समर प्लेसमेंट वीक चालू होने वाला होता है। तो समर प्लेसमेंट वीक चालू होने के 1 हफ्ते पहले आपके मॉक GDPI चलते हैं।
तो आपके सीनियर्स आपके साथ बैठते हैं, फैकल्टी बैठती है और दे गाइड यू इन टर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज एंड हाउ डू यू क्लियर देम। तो बेसिकली एक मॉक सेशंस होते हैं, मॉक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सीनियर्स आपके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, आप अपने पीयर्स के साथ भी मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वेयर यू स्टैंड। और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज के प्लेसमेंट फॉर्म्स भी आते हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको एक बड़े बड़े फॉर्म्स फिल करने देती है अपनी कंपनी में इंटर्नशिप प्रोसेस के लिए बैठने के लिए। कुछ कंपनीज आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने बोलती है अपनी प्रोफाइल के बारे में, या कोई एक सिचुएशनल टॉपिक देती है जिसके बारे में आपको वीडियोस रिकॉर्ड करके उनके पोर्टल में अपलोड करना होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस इन टर्म्स ऑफ विच थिंग्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज फॉर योरसेल्फ। और देखते ही देखते अराउंड सितंबर के टाइम पे प्लेसमेंट वीक चालू हो जाता है। प्लेसमेंट वीक यानी समर इंटर्नशिप का जो समर प्लेसमेंट वीक होता है वो चालू हो जाता है एंड यू स्टार्ट सेटिंग फॉर कंपनीज टू अटेंड द ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। अब ये जो समर प्लेसमेंट वीक होता है ये कितना स्ट्रेसफुल होता है इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक बार जाके वो वीडियो को भी देख लें। तो ये होता है ब्रीफ में अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर बिजनेस स्कूल। ऐसे में आपकी सपोज कोई हॉबी है, जैसे कि आपको जिम जाना है, आप अपने फिटनेस पे वर्क करते हो, आपका कोई और अदर लेजर एक्टिविटी जिसमें आप इंडल्ज करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम आपको इन्हीं बिजी स्केड्यूल से स्क्वीज आउट करना पड़ता है ताकि आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकें। सो येस, आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। सो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट अ फर्स्ट सेमेस्टर in a typical Indian business school feels like. देखिए, even though it involves a lot of strenuous and time-bound activities that you have to achieve, there's a lot of stress and a lot of tasks that you have to complete. Eventually, you come out of it as a stronger person. So your ability to deal with problems and such situations increase. You definitely turn out to be a better person at the other side of the tunnel. And also, it's more of an experience rather than a task. So please ensure that you enjoy the entire process of your first semester and don't take it too hard on yourself. So I hope that this video was useful to you. I wish you all the best for the upcoming MBA exams and for your MBA. If you like this video, do hit that like button and do subscribe my channel for more videos like these.